आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत उपयोगी जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में, विवाह होने में निरंतर समस्या बनी हुई है। शादी की योग्य उम्र हो गई है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। माता पिता चिंतित हैं, परेशान हैं बच्चों के विवाह को लेकर के। बार बार प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें। 9 जनवरी को एक बहुत ही पावरफुल संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग बन रहा है, मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े बंधन दोष को खोला जा सकता है। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। 9 जनवरी भौम प्रदोष, मंगलवार प्रदोष का दिन होगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का विशेष दिन है। यह दिन महाशिवरात्रि का दिन भी रहेगा। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले, बड़े से बड़े विवाह में देरी करने वाले दोष को मात्र एक ही दिन में शांत किया जा सकता है और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। तो जरूर ध्यान रखिए। माता पिता बच्चों के विवाह को लेकर के जहां कहीं पर भी बात चलाते हैं, चर्चा चलाते हैं, लेकिन बात सफलता तक नहीं पहुंच रही है, तो जरूर समझिए कि आपके बेटा या बेटी की कुंडली में या तो शनि का दोष होगा, राहु का दोष होगा, या उसकी कुंडली का मैरिज हाउस कहीं न कहीं नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित अवस्था में होगा। ऐसी स्थिति बनने पर ही बार बार लाख प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है और निरंतर कहीं ना कहीं मैरिज में डिले हो रहा होता है। तो जरूर ध्यान रखें, 9 जनवरी मंगलवार प्रदोष का दिन, महाशिवरात्रि का यह विशेष दिन, एक छोटी सी ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि बता रहा हूं जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष बना हुआ है तो उसे तत्काल नष्ट करेगा यह प्रयोग, और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगा। इस प्रयोग विधि को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, ध्यान दें, यदि वह स्वयं करें तो पहले दिन से ही नेगेटिव प्रभाव खत्म होने लगेगा। यदि लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा, यदि किसी कारणवश, परिस्थितिवश वह नहीं कर सके, तो ऐसी कंडीशन में माता पिता भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए इस प्रयोग विधि को संपन्न कर सकती है। तो 9 जनवरी को ध्यान रखें, सायंकाल के समय 5:30 बजे से 6 बजे के बीच यह प्रयोग आपको करना है। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए, इष्ट देव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का यह चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो 9 जनवरी मंगलवार के दिन, मंगलवार प्रदोष के दिन इस प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना है। कैसे इस प्रयोग विधि को संपन्न करेंगे, देखिए, सायंकाल के समय 9 जनवरी शाम को 5:30 से 6 बजे के मध्य जो भी इस प्रयोग को करे, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं करे, स्नान करके यदि इस प्रयोग को किया जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हाथ पांव मुंह धो करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके इस प्रयोग को करें। यदि जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, स्वयं नहीं कर सके, तो मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के निमित्त। सायंकाल 5:30 से 6 बजे के मध्य आपको स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके, घर के मंदिर में विराजित देवी देवताओं से पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, मन ही मन जो आपके घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता है उनके चरणों में प्रार्थना करें। उसके पश्चात आपको शिव मंदिर जाना है। शिव भगवान महादेव का कोई भी आसपास में मंदिर हो,
ऐसा मंदिर होना चाहिए जिसमें रोज पूजा होती हो या कोई भी व्यक्ति जल अर्पण करने आता हो, सुबह शाम आरती बत्ती हो, ऐसे मंदिर में जाना है, क्योंकि ऐसे मंदिर की जो ऊर्जा होती है, ओरा होती है, वह जागृत रहती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है। ध्यान रखें 5:30 से 6 बजे के मध्य जाना है। जाकर के आप वहां पर सर्वप्रथम आसन पर बैठें और भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम करके अपने मन की जो भी अर्जी है, शीघ्र विवाह होने के लिए जो भी आप अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रयोग को कर रहे हैं, उसके लिए बारंबार महादेव के चरणों में कामना कर लें। जो आपकी मन की अर्जी है, मन का भाव है, सच्ची श्रद्धा से, भाव समर्पणता से महादेव के समक्ष आप अपने भाव को रखें। उसके पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है आपको। शिवालय में कहीं पर भी जो भी जगह स्थान अवेलेबल हो, एक घी का दीप प्रज्वलित करें। उसके पश्चात आपको संकल्प करना है। सीधे हाथ में थोड़ा जल ले लेना है, थोड़ी दुर्वा, दूब, हरी घास जिसको बोलते हैं, वह ले लेनी है। एक मोटी वाली सुपारी जो पूजा में प्रयोग आती है, वह आपको ले लेनी है। और उसके बाद संकल्प करना। यदि आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम उच्चारण कर लें और जो भी आपकी मनोकामना उसका बारंबार चिंतन करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे विवाह होने में निरंतर किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के कारण, किसी भी प्रकार से पितृ दोष, नजर दोष, मांगलिक दोष, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो जिसकी वजह से यदि मेरे विवाह में निरंतर बाधा उत्पन्न हो रही है, तो हे देवादिदेव महादेव आप कृपा करना और मेरे इस दोष को नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। यदि माता पिता कर रहे हैं तो इस प्रकार से अपने बेटा या बेटी के निमित्त प्रार्थना करके, और वो जो आपने हाथ में जल, दुर्वा और सुपारी ली है, उसको महादेव की जो जलेरी होती है या जो जगह बनी हुई है वहां कहीं पर भी छोड़ दीजिए, किसी भी स्थान पर अंदर आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप महादेव को प्रणाम करके जो आपकी मन की अर्जी है उसके लिए प्रार्थना करें। और उसके पश्चात ध्यान रखें, जो ये सामग्रियां मैं बता रहा हूं अभी, ये पहले से आप घर से तैयार करके लेके जाइए, ठीक है। संकल्प छोड़ने के पश्चात आपको 1.25 किलो कच्चे दूध की जरूरत पड़ेगी, यानी दूध पहले से गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। 1.25 किलो कच्चा दूध ले लें, उसमें थोड़ी केसर घिस के और दूध में मिला लें, या तो यह मिश्रण घर से ही तैयार करके लेके आए आप पहले से। 1.25 किलो कच्चे दूध में थोड़ी केसर मिला लें, थोड़ा शहद मिला लें, और उसके पश्चात संकल्प छोड़ने के बाद आपकी मन की जो भी भाव है वो महादेव के चरणों में प्रार्थना करने के बाद, और इस लोटे से 1.25 किलो कच्चे दूध में केसर और शहद मिला करके महादेव का अभिषेक करना है। और क्या बोलना है, धीरे धीरे करके अभिषेक करना है और आपको बोलते रहना है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। ऐसे धीरे धीरे करके आपको वह अभिषेक कर देना है। उसके पश्चात शुद्ध जल का लोटा भर के महादेव को आपको अभिषेक कर देना है, शुद्ध जल से स्नान करवा देना है। उसके पश्चात आपको 7 बिल पत्र पहले से लेके रखने हैं। 7 बिल पत्र ले लें, उस पर जल का छींटा मार लें या गंगा जल का छींटा मार लें, या तो घर से ही यह सब सामग्रियां आप तैयार करके लाइए। 7 बिल पत्र, उन पर एक एक बिल पत्र पर, जैसे एक बिल पत्र पर 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा के ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र को बोल के महादेव को एक बिल पत्र अर्पण करें। और जो भी आपकी मन की अर्जी है, मन का भाव है शीघ्र विवाह होने के लिए, वह बारंबार महादेव के चरणों में अपने मन के भाव को रखें। ऐसे 7 बिल पत्र पर पीला चंदन तीनों पत्तों पे लगा करके ओम गौरी शंकराय नमः ऐसा बोल करके आपको 7 बिल पत्र महादेव को अर्पण करने हैं। उसके पश्चात वहीं आसन पर बैठ के कोई भी माला हो सकती है, रुद्राक्ष की माला हो सकती है, स्फटिक की माला हो सकती है, तुलसी की माला, जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो, माला हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हाथों की उंगलियों पर, हाथों पर काउंट करके भी कर सकते हैं। इस मंत्र को 108 बार करें पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा के साथ। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। आपको जोर से बोल के नहीं करना, मन ही मन सिर्फ आपको ही सुनाई दे इतने धीमे स्वर में 108 बार इस मंत्र का जाप करके पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, जो आपका मनोभाव है बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए महादेव के चरणों में बारंबार अपने भाव को, अर्जी को, संकल्प को समर्पित करना। क्योंकि मंगलवार प्रदोष का संयोग बनता है, महाशिवरात्रि का संयोग बनता है, उस दिन, यह दिन विशेष करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम दिन कहा जाता है। तो हो सकता है कि इस प्रयोग विधि को पूर्ण निष्ठा से आप करें,
मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़ा बंधन दोष खुलेगा, बड़े से बड़ा ग्रह दोष शांत होगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। तो ये कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि भी 9 जनवरी को यह संयोग बन रहा है भौम प्रदोष का। इस दिन का आप जरूर लाभ उठाएं। आगे भी जो भी कोई ऐसे विशेष संयोग बनते हैं जिस दिन शीघ्र विवाह होने के लिए कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो निरंतर ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता रहता हूं। यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ना, तो कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और एक विशेष निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ताकि दूसरे लोग भी इस प्रयोग विधि का लाभ ले सकें। 9 जनवरी भौम प्रदोष महाशिवरात्रि के दिन का लाभ उठा सके और अपने बच्चों के विवाह में आ रही बाधा को दूर कर सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और मेरे द्वारा आप अपने बेटा या बेटी की जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को आपने यहां तक देख लिया। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था और मैं भी अपने सभी प्रिय दर्शकों के लिए अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि 9 जनवरी भौम प्रदोष के दिन जो भी इस उपाय को पूर्ण भाव श्रद्धा से निष्ठा से करे, हे इष्ट देव भगवान उनका मनोरथ जल्दी से जल्दी पूर्ण करिएगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।